हम लोग इतना दिन से मिसगाइड हुए थे और क्या अब हम लोग क्या करेंगे कि बोर्ड का एग्जाम 14 फरवरी से है और कुछ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके प्रतिदिन करते जाएंगे। और ये सब ऐसा प्रश्न है जो कि आपको 10th के एग्जाम यानी कि बोर्ड के एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिहाजे से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा ऐसा क्वेश्चन हम लोग को एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग ये ऐसा करते हैं कि पार्ट बाई पार्ट करके देखते हैं। तो क्या है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि क्या कह रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए जबकि ए और डी का मान दिया हुआ है, जबकि ए और डी का मान दिया हुआ है। ए मतलब क्या होता है पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा, ये लोग तो ये सब तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो ए मतलब यानी कि क्या होता है कि पहला पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और सार्वत्रिक अंतर को हम लोग डी से निरूपित करते हैं, यानी कि हमारा पहला पद ए है और सार्वत्रिक डी है। तो ए बराबर हमारा कितना दिया है, यानी कि पहला पद हमारा कितना दे दिया है 1 और सार्वत्रिक कितना दे दिया है 1। तो कह रहा है क्या कि एपी का 3 पद, तो लिखेंगे एपी का प्रथम 3 पद। तो देखते हैं पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पहला पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, पहला पद को हम लोग क्या ए से डिनोट करते हैं, तो ए, और दूसरा पद को हम लोग ए प्लस डी से डिनोट करते हैं और तीसरा पद को हम लोग ए प्लस 2डी। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि पहला पद को ए और दूसरा पद को ए प्लस डी और तीसरा पद को ए प्लस 2डी। अगर यही पूछ दे कि चौथा पद तो ए प्लस 3डी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, यानी कि ए का मान कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, और यहां पर भी ए का मान कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, प्लस डी का मान कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, तो 1 लिखेंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है 1 प्लस 2 गुने डी का मान कितना दिया हुआ है 1, तो 1 है तो 1 ही हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2, और 1 है तो 1 प्लस 2 में और 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा तो 2 होगा, 2 में और 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो 1 का 1, 2 का 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो क्या बोला था क्वेश्चन कि प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद हमारा ये जो है ये हमारा क्या हुआ ज्ञात हो गया। तो प्रथम 3 पद क्या होगा वो 1, 2 और 3। इस तरीका से हमारा ये क्या होता है आंसर। अब तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। इसलिए पहले क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाता है। क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा या तो सब्जेक्टिव में। तो इस तरीका का अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप लोग को बिहार बोर्ड यानी कि 10th के परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी वही कह रहा है, यानी कि हमारा एक को हम लोग क्या कहते हैं पहला पद, तो लिखेंगे पहला पद। तो पहला पद कितना दिया है ए बराबर 3 और सार्वत्रिक, और सार्वत्रिक कितना दिया है तो सार्वत्रिक दिया है डी बराबर कितना 9। तो कह रहा है कि एपी का प्रथम 3 पद, तो सेम टू सेम वही है, तो लिखेंगे एपी का प्रथम 3 पद। तो क्या होता है एपी का प्रथम 3 पद, देंगे 1, 2 और 3। तो पहला पद को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं जिस प्रकार यहां पर डिनोट किए हैं उसी प्रकार, और दूसरा पद को हम लोग ए प्लस डी से डिनोट करते हैं, और तीसरा पद को हम लोग ए प्लस 2डी से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अब देखिए हम लोग बैठेंगे, ए का मान कितना है बाबू 3, यहाँ पर ए का मान कितना है 3 और डी का मान कितना है 9। उसी प्रकार यहाँ पर ए का मान कितना है तो 3 और 2 गुने डी का मान कितना है तो 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12,
और यहाँ पर क्या होगा 3, 9 दूनी 18, यही ना होगा। अब आगे देखते हैं, यानी कि 3 है तो 3, 12 है तो 12, 18 3 कितना होगा जाएगा बाबू 21। तो हमको बोला था कि एपी का प्रथम 3 पद, तो एपी का प्रथम 3 पद क्या होगा 3, 12 और 21, 3, 12 और 21। तो इस तरीका से हमारा ये क्या होता है आंसर, क्या होता है आंसर। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्टिव को हम लोग अच्छी तरीका से बनाने का यानी कि हल करने का मेथड को जानते हैं तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत देने वाली नहीं है। अगर सब्जेक्टिव आप लोग बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा ये हो गया, क्या हो गया, इसका हो गया 1, 2 और 3, और इसका क्या हो गया 3, 12 और 21। तो इस तरीका से हम लोग को ये आंसर मिल गया। तो आगे देखते हैं। तो हम लोग पिछला क्लास में क्लास 10th के लिए जीबीआई प्रश्न को देखे थे, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत मोस्ट ही क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। जैसा कि हम लोग ये तो जानते ही होंगे कि बिहार बोर्ड का परीक्षा का तिथि निर्धारित हो गया है, जो कि 14 फरवरी से होना है। तो हम लोग उसके लिहाजे से प्रत्येक दिन ऐसा ऐसा प्रश्न देखेंगे जो कि ये आने ही वाला होता है। जैसा पिछला प्रश्न में हम लोग देखे थे, उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं, और ऐसा प्रश्न आता ही आता है। अगर ऐसा ऐसा वीडियो आप लोग देख लेते हैं या इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को किसी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी प्रश्नावली में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो कृपया कर इसको देखें तथा शेयर करें। अब देखते हैं हम लोग इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ये प्रश्न कहता क्या है और बनता कैसे है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एपी 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। तो कह रहे कि 18वें पद यानी कि 18वां पद होता क्या है, ये तो दे दिया कि 1, 4, 7, 10 डॉट 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 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि 18वें पद का मान क्या होगा। तो यहाँ पर चलो में देखते हैं हम लोग। देखिए पहला नंबर तो कितना दिया है 1, 4, 7 और 10, यानी कि पहला को हम लोग A1 कहते हैं, दूसरा को A2 कहते हैं, और तीसरा को A3 कहेंगे, और चौथा का कहेंगे A4। पहला नंबर तो हमको पहला पद जरूरी है, और उसमें भी जरूरी बात यह है कि हमारा सारांतर यानी कि डी का मान निकालना, तो यही से निकलेगा। तो पहला पद क्या लिखेंगे, पहला पद यानी कि ए बराबर पहला पद कितना हो जाएगा 1। अब हमको ज्ञात करना है सार्वय अंतर यानी कि डी। तो देखते हैं क्या करते हैं। सार्वय अंतर निकालने के लिए हम लोग दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, और थोड़ा सा डाउट हो तो तीसरा पद मिले दूसरा पद को घटाते हैं, और थोड़ा सा डाउट है तो चौथा पद मिले हम लोग तीसरा पद को घटाते हैं। अगर सभी का मान यानी कि सभी का वैल्यू एक ही आए तो वो हमारा एपी में होता है। अगर वो उसका मान यानी कि डी का मान समान नहीं आता है तीनों स्थिति में या दोनों स्थिति में, तो ये एपी में नहीं होता है और इसका मान नहीं ज्ञात होगा। तो देखते हैं, यानी कि तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, यानी कि A2 का मान कितना है 4 है, और 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार 7 में ले अगर 4 को घटाते हैं तो 3 बचता है, और 10 में ले 7 को घटाते हैं तो 3 बचता है, यानी कि सारा अंतर हमारा क्या है वेरिएशन, यानी कि इसका वैल्यू समान आ रहा है, यानी कि यह एपी में है। तो इसके बावजूद क्या पूछ रहा है कि 18वां पद ज्ञात करें। तो 18वां पद होता क्या है लिखेंगे, इसलिए 18वें पद। तो 18वें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, यानी कि 18वें पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 17d। क्या लिखेंगे तो 18वें पद को a प्लस 17d। तो a का मान क्या है, a का मान 1 है प्लस 17, और d का मान कितना है बाबू, तो d का मान 3 है।
तो गुना में हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 3, यानी कि 17 गुने कितना 3, तो क्या होगा 1 प्लस 17 3 51, तो 51 एक कितना हो जाएगा 52, यानी कि हमको क्या पूछा था 18वें पद, और 18वें पद का मान कितना आ रहा है 52, और इस तरीका से ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो ऐसा प्रश्न हम लोग प्रत्येक साल देखते हैं और आता ही आता है, तो इस दृष्टि से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हाँ, तो हम क्या बोले हैं कि बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उस दृष्टि से या तो हम लोग इसको टारगेट कहेंगे या तो क्रैश कोर्स कहेंगे, क्योंकि ये सब ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आपको एग्जाम में आता ही आता है, और इसको देखकर भी अनदेखा नहीं करें, क्योंकि इसमें घाटा आप ही लोग का होगा। तो हमारा ये आप लोग से उम्मीद है कि ऐसा ऐसा जो प्रश्न हम प्रत्येक दिन आप लोग को पढ़ाते जाएंगे और आप लोग इसको देखते जाइएगा। अगर देख लेते हैं तो आप लोग का डाउट तो क्लियर होगा ही, प्लस में आप लोग का मैथ जो होगा वो कंप्लीट होते रहेगा। और हम पार्ट बाय पार्ट यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयत्न करेंगे और देते भी रहेंगे। तो देखते हैं आज का ये प्रश्न क्या कहता है। कह रहे हैं कि एपी 5 9 13 17 का कौन सा पद 81 होगा। अब देखिए यहाँ पर कह दिया, वहां पर पिछला वीडियो में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर कह रहा था कि 18वें पद का मान ज्ञात करें, और अभी जो है अभी क्या कह रहा है कि कौन सा पद 81 होगा, यानी कि हमको इसमें पद ज्ञात करना है। क्या करना है, इसमें पद ज्ञात करना है, पद का मान ज्ञात करना नहीं है। तो पद का मान ज्ञात करना रहता तो हम क्या करते, ए का मान 5 हो जाएगा और डी का मान कितना हो जाएगा 4, तो 81 था तो इसको लिख सकते थे हम लोग कितना a प्लस 80d, और उसमें हमारा मान जो होता है तुरंत आ जाता है। लेकिन वैसा गलती हम लोग नहीं करेंगे। पहले नंबर हम लोग बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर क्या करेंगे कि प्रश्न को अच्छी तरीका से पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग प्रश्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि एपी 5 9 13 17 का कौन सा पद 81 होगा। तो देखते हैं कौन सा पद 81 हो रहा है, आते हैं चल में हम लोग देखते हैं कितना दिया है बाबू, 5 9 13 और 17। तो पहला पद हम लोग क्या निकालेंगे, पहला पद यानी कि ए, यानी कि पहला पद को हम लोग क्या कहते हैं A1, यानी कि इसका मान कितना दिया है बाबू 5 और सार्व अंतर, उसके बाद में क्या है सार्व अंतर, यानी कि इसको क्या कहते हैं डी। यानी कि क्या करेंगे 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4। इसमें भी थोड़ा सा झोल झपेटा होता है, यानी कि हम तो निकाल तो लिए पहला पद, 9 में ले 5 घटाए 4 आ गया, और आगे नहीं चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यह एपी में है कि नहीं है। तो आगे चेक कर लेते हैं, ये चेक करते हैं 13 में ले 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4 ही बचेगा, 17 में ले 13 को घटाएंगे 4, यानी कि हमारा जो सार्व अंतर है यानी कि डी का मान है जो सभी जगह समान है, तो ये क्या होगा एपी में होगा। तो देखते हैं क्या है, कह रहे कि 81 पद आप लोग लिखेंगे, इसलिए 81वां पद, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं टीएन, और टीएन का मान कितना दे दिया है 81, कितना दिया है टीएन, या तो इसको एन भी कह सकते हैं या तो टीएन भी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब पद का मान हमको कहेगा पद कहेगा ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान कितना दिया है 81, तो 81 लिखेंगे, और ए का मान कितना दिया है 5, तो 5 हो जाएगा, और एन का मान कितना दिया है नहीं दिया है, एन हमको निकालना है, क्या करना है एन हमको ज्ञात करना है, तो एन को 10 का 10 छोड़ देंगे और -1, और डी का मान कितना दिया है 4। देखिए तो क्या होगा 81 बराबर 5 प्लस 4 में और 4 में गुना करेंगे तो 4n होगा, माइनस 4 में और 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा।
तो क्या होगा 81 बराबर 5 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 और प्लस 4n। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, यानी कि 81 माइनस कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 4n। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा सा उधर जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं 81 में से 1 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा 80 बराबर ये कितना होगा 4n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 80 अब बटा में 4। अब देखिए तो 20 चौके 80, n का मान कितना है बाबू 20 और 20वां पद हमारा कितना हो जाएगा 81। इस तरीका से ये हमारा क्या गाथा होता है आंसर। तो 20वां पद हम लोग को क्या मिल रहा है 81, यानी कि 20 पद तक जाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 81। तो इस तरीका से हमारा ये क्या होता है आंसर। अगर आप लोग बिहार बोर्ड का मॉडल सेट नहीं खरीदे होंगे तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर बुक दुकान पर मॉडल सेट खरीदने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे आप लोग को परीक्षा की